हाँ तो दोस्तों यहाँ पे SJVN के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको SJVN के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 40 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 40 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% गिरकर 463 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू गिरने के बावजूद यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 214% बढ़कर 619 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो आपका यहाँ पे मेन क्वेश्चन होगा कि रेवेन्यू यहाँ पे सिर्फ 463 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 600 करोड़ से ज्यादा का कैसे। तो देखिए अराउंड 600 करोड़ का कंपनी की जो अदर इनकम्स होती है, जो कंपनी को अपने सब्सिडरीज से मिलती है, फिर उसके अलावा कोई सब्सिडरी वहाँ पे कंपनी ने सेल किए, उसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 17% गिरकर 463 करोड़ निकल कर आया है। अब देखिए रेवेन्यू तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लेकिन वहां पर फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जो कंपनी की अदर इनकम से जो नॉर्मली अगर देखा जाए 15 से 20 करोड़ होती है, लेकिन इस बार इस क्वार्टर में वो 600 करोड़ थी। तो यानी कि अगर आप देखोगे उन अदर इनकम को हटा दोगे तो नॉर्मल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 19 करोड़ ही निकल कर आता है। तो ऑल ओवर एज अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेन मेरा फोकस रहता है रेवेन्यू पे, और रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम हुआ है और ईयर क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पे रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 11,278 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड ये स्टॉक अच्छा देता है, ये एक अच्छी बात है। अब ये देखिए मार्केट का अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और आपको हमेशा सस्ते वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही एक PSU स्टॉक है, ज्यादा डिविडेंड देता है, ज्यादा री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। अब ये देखिए अगर आप देखोगे इसकी अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड पे अगर हम नजर डालें तो देखिए 17 के बाद 18 में रेवेन्यू गिर गया था, फिर वापस वहाँ पे 19 में थोड़ा रेवेन्यू बढ़ा था, फिर उसके बाद भी हमको ज़्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 17 के बाद 18 में प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, 19 में थोड़ी रिकवरी आई थी, अराउंड 10% का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला था, और 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिली। अब ये देखिए 28.70 पे यहाँ पे SJVN का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 40 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अभी आपको 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी, ये देखिए 5 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो सिर्फ 0.88%, यानी कि अगर आपने 5 साल पहले स्टॉक को इन्वेस्ट किया होता, स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, तो अभी भी आपको यहाँ पे कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता, और सिर्फ आपको डिविडेंड मिलता। डिविडेंड भी अराउंड 5-6% आपको हर साल मिलता रहता। मतलब आपने अगर FD नहीं कराया होता तो इससे अच्छा आपने इसमें पैसा लगा लिया होता, मतलब 1-2% FD से ज्यादा आपको डिविडेंड मिल जाता, लेकिन आपको यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये स्टॉक है, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को यहाँ पे टोटली स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको SJVN के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।